हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रकल्पना। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रकल्पना के विषय में जानेंगे, जिसे हम उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक शोध का प्रारंभ किन्हीं विचारों से होता है। इन विचारों की उत्पत्ति के लिए घटनाओं के अवलोकन, चिंतन एवं मनन, साहित्य का अध्ययन आदि अनेक साधनों से हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक शोध का प्रारंभ जब कोई विचार उत्पन्न होता है, तब उन्हीं विचारों के उत्पन्न होने से होता है। वैज्ञानिक के मन में ये विचार जिनके कारण शोध प्रारंभ होता है, इन विचारों की उत्पत्ति किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कि घटनाओं के अवलोकन से हो सकती है, किसी विषय पर विचार विमर्श करने से हो सकती है, साहित्य का अध्ययन इत्यादि करने से भी हो सकती है। ऐसे अनेकों साधन हैं जिनके कारण इन विचारों की उत्पत्ति होती है। प्रकल्पना ज्ञात घटनाओं के संबंधों के आधार पर नवीन संभावनाओं की दिशा में उत्पन्न एक ऐसा विचार है जिसमें भावी अर्थ संकेतों को यथार्थ परीक्षण की कसौटी पर कसने का उचित प्रयास किया जाता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार एक प्रकल्पना एक प्रस्थापना, शर्त अथवा सिद्धांत है जिसे संभवतः बिना किसी विश्वास के मान लिया जाता है ताकि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सके, और इसी विधि द्वारा यह परीक्षण किया जा सके कि यह प्रकल्पना उन तथ्यों के साथ मेल खाती है अथवा नहीं, जिनके बारे में हमें ज्ञान है अथवा जिन्हें निश्चित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकल्पना एक ऐसा अनुमान या विचार है जिसे बिना किसी शर्त, सिद्धांत व विश्वास के मान लिया जाता है ताकि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सके और वैज्ञानिक विधि द्वारा यह परीक्षण किया जा सके कि यह प्रकल्पना उन तथ्यों के साथ मेल खाती है या नहीं, जिनके बारे में हम जानते हैं अथवा जिन्हें निश्चित किया जा सकता है। किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव प्रकल्पना कहलाता है। सामान्य व्यवहार में प्रकल्पना का मतलब किसी अस्थायी विचार से होता है जिसके गुण व अवगुण अभी सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर प्रकल्पना का अर्थ ऐसे अस्थायी विचारों से लगाया जाता है जिसके गुण व अवगुणों को सुनिश्चित नहीं किया गया हो। जो प्रकल्पनाएं अच्छी तरह परखने के बाद सुस्थापित हो जाती हैं, उनको सिद्धांत कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान करने के लिए होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे परिकल्पनाएं जो अच्छी तरह से परख ली जाती हैं, अच्छी तरह परखने के बाद ये परिकल्पनाएं एक सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती हैं। प्रकल्पनाओं का प्रयोग मुख्य रूप से किसी भी शोध समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान करने के लिए किया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान की प्रारंभिक सीढ़ी है। इसे उपकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकल्पनाओं के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं इनकी परिभाषाओं के विषय में। बोगार्ट्स के अनुसार एक प्रकल्पना परीक्षण किए जाने वाली एक प्रस्थापना है। दूसरे शब्दों में कहें तो बोगार्ट्स के अनुसार प्रकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसका अभी परीक्षण किया जाना बाकी है। गुडे एवं हॉट के अनुसार प्रकल्पना एक प्रस्थापना है जिसकी प्रामाणिकता को मालूम करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुडे एवं हॉट प्रकल्पना को एक ऐसी प्रस्थापना मानते हैं जिसकी प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन कोई सरल कार्य नहीं है। इसका संबंध प्रायः जटिल समस्याओं से होता है। अतः इसी कारण शोधकर्ता के लिए अपने अध्ययन के दौरान भटक जाने की संभावना अधिक रहती है। शोधकर्ता अपने अध्ययन के दौरान अपने अध्ययन के मार्ग से न भटके और उसका ध्यान कुछ निश्चित पक्षों पर केंद्रित रहे। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में अर्थात शोध समस्या के संबंध में पहले से ही सामान्य ज्ञान के आधार पर
कुछ अनुमान या फिर निष्कर्ष निकाल ले और फिर बाद में उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके वास्तविक तथ्यों के आधार पर यह परीक्षण कर ले कि उसका यह पूर्व अनुमान या फिर निष्कर्ष जो उसने शोध समस्या के विषय में निकाला था वह सही है या गलत है। शोधकर्ता अपनी शोध समस्या के विषय में जो पूर्वानुमान लगाता है या फिर जो निष्कर्ष निकालता है वही पूर्वानुमान या फिर निष्कर्ष प्रकल्पना या फिर उपकल्पना कहलाता है। सही ढंग से निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का यह पहला चरण होता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी प्रकल्पना के विषय में जिसे हम उपकल्पना के भी नाम से जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।